आइए श्रम विभाग के बाहर हम लोग खड़े हैं और जानने का प्रयास करेंगे प्रवेश मिश्रा जी से, जो बच्चे आए हैं कुल कितने हैं और कहाँ से दो बच्चे हैं लाए गए हैं। ये जो 15 बच्चे लाए गए हैं, 12 बच्चे हैं। 12 बच्चे हैं। ये सूरजपुर जो पुलिस है उसकी तत्परता से ये कहीं बाल श्रम के लिए ले जाए जा रहे थे। इन बच्चों को वहाँ की पुलिस ने अपने उसमें कब्जे में लिया और उनको वहाँ के सूरजपुर के बाल संरक्षण घर में रखा और आज इनकी वापसी हो रही है। ये गृह वापसी, परिवार में पुनर्वासन इनका किया जा रहा है और ये बहुत बड़ी सफलता है। हमारे बाल कल्याण समिति, सूरजपुर की बाल कल्याण समिति, सूरजपुर पुलिस और हमारे कलेक्टर साहब श्री आर मीणा जी की तत्परता और उनके सफल मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्य कर सकें। ये बच्चे वहाँ पे थे कहाँ पे, किस जगह पे? ये बच्चे अपने ग्रामीण अंचल के जनजातीय समाज के बच्चे हैं और वहाँ इनको जो बाल गृह में रखा गया था, बाल गृह में वहाँ रखा गया था। तो अब इनके माता पिता को सुपुर्द किया माता पिता को सुपुर्द किया जा रहा है। विधिवत कार्रवाई हम लोग जे एक्ट के तहत हमारी बाल कल्याण समिति की अधिकारिता है, ये लोग कर रहे हैं। और जो इनके पीछे जो लोग थे जो लेके जा रहे थे, उन पे कार्रवाई हो रही है? उनकी गिरफ्तारी हो गई है। सूरजपुर पुलिस उनको गिरफ्तार करके उस पर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो रैकेट है काम कर रहा है, ज़िले में एक्टिव है और ये नई घटनाएं नहीं है, क्योंकि जो अपना ज़िला है आदिवासी क्षेत्र है पूरा। और इसमें क्या है, बच्चे तो ही हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं उनकी भी सप्लाई की जाती है। उसके विषय में क्या बोलेंगे? क्योंकि देखा जाए तो अधिकांश मामले जो है थाने के बाहर ही बाहर ख़त्म हो जाता, वो दर्ज नहीं किए जाते। यदा कदा जो हमारे बाल कल्याण समिति में हमारे संज्ञान में जो भी प्रकरण आए हैं उन प्रकरण में हम लोग विधि अनुरूप कार्रवाई कर रहे हैं और जे एक्ट का जो अधिनियम की धाराएं हैं उन धाराओं के अनुरूप हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और जिसमें पुलिस का मैटर बनता है तो उस विभाग को कार्रवाई के लिए प्रस्तावित कर रहे हैं और जो श्रम विभाग का मैटर है तो वहाँ पर हम प्रस्तावित कर रहे हैं और बाल कल्याण समिति के द्वारा भी परिवार पुनर्वासन का काम किया जा रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देना चाहेंगे कि पेरेंट्स सजग रहें, बाल श्रम ना कराएं, बच्चों को प्रोत्साहित ना करें, वरन उनका स्थान, बच्चों का स्थान बाल संरक्षण के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्कूल में होना चाहिए और वो अपना पढ़ाई करें। जब निःशुल्क पढ़ाई हो रही है तो पढ़ लिख करके बच्चों का फ्यूचर बेहतर बन सके, इसके लिए उनको प्रयास करना चाहिए और इसके लिए तत्पर भी होना चाहिए। ये हमारे साथ मिश्रा जी थे और 12 बच्चे टोटल जो हैं मुक्त हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ अगर बता दें कि जो रैकेट है वह ज़िले में हावी है। ख़ास तौर से जो बच्चों को बाहर लेके जाया जाता है, एक सिंडिकेट पूरा काम कर रहा है। इस पे कार्रवाई की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है और साथ ही साथ बोलना चाहेंगे जो घर के गार्जियन हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि 6 तारीख से बच्चे घर से निकले हुए थे और जितने भी परिजन हैं किसी के द्वारा किसी भी थाने और चौकी में आवेदन नहीं दिया गया कि हमारा बच्चा जो है गुम हो गया है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इनकी भी सहमति बनी रहती है। अगर परिजन अगर आवेदन नहीं देता है और आज ये जो 12 बच्चे टोटल बरामद हुए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं अगर परिजन के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे जो ये हालात बने हैं, 12 बच्चे जो अभी वहाँ से लाए गए हैं 6 तारीख से गायब थे। आपको एक चीज़ और बता दें, सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे कलेक्टर साहब हैं सिंगरौली के, इनका काफ़ी योगदान रहा है। ये छत्तीसगढ़ के कलेक्टर से भी संपर्क में थे कि जो श्रम विभाग हैं उनसे कि मतलब ये बच्चे जल्द से जल्द यहाँ पे आ जाएं। और बहरहाल आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। संजय, क्या बोलना चाहेंगे इसके विषय में? माइक लगाओ। आ रहा है ना? क्या बोलना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में जो 12 बच्चे आए हैं? देखिए, एक तो एक बड़ी बात यह है कि ये 12 बच्चे वापस आए, लेकिन ये 12 बच्चे वापस आए, ये जितना ज़्यादा खुशी का बात है उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इन 12 की तरह न जाने कितने बच्चे अभी लापता हैं जिनका कोई डाटा हमारे जिला प्रशासन के पास नहीं है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी कई बार इस तरह के मामले हुए हैं, कई बार इस तरह घटनाएं हुई हैं जिनको दूसरे स्टेट से रेस्क्यू किया गया, पकड़ा गया, उनको वापस लाया गया। मैं सवाल इस बात का है कि आखिर ये हो क्यों रहा है।
ये छोटे छोटे बच्चे 12-12 साल के 13-13 साल के बच्चे आखिरकार ये क्यों घर छोड़ करके कहीं भाग रहे हैं, किसी के बहकावे में आ रहे हैं। तो हमारे ज़िले के प्रशासनिक अधिकारियों को, यहाँ के जो जिम्मेदार साथी हैं, उन सबको ये बात सोचने समझने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे ज़िले में ऐसी कौन सी कमी रह गई है, कौन सा इनको नहीं मिल पा रहा है, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनको खाने को नहीं मिल रहा है, आखिर क्या कारण है कि बच्चे किसी के बहकावे में आके सिंगरौली छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। आपको याद दिला दें, इसके पहले कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं। उन घटनाओं में एक तो मैं सीधा सीधा आरोप लगाता हूं पुलिस विभाग को कि कहीं न कहीं जो बिचौलिए यहाँ सक्रिय हैं, जो बच्चों को इकट्ठा करते हैं, जो यहाँ से ले करके उनको ट्रैप करके ले जाते हैं दूसरी जगह, या एक कह सकते हैं बेचने का काम करते हैं एक दूसरे को ले जाके, बंधुआ मजदूर के, इनके अंदर स्वविवेक नहीं था कि ये स्वयं से अपना कुछ तय कर सके। तो इस तरह के कामों में जो लोग लगे हैं उनके ऊपर पुलिस कड़ाई से कार्रवाई करे, उनकी गिरफ्तारी हो। ये तो बालकों की बात। इसी तरह से सिंगरौली से खासतौर से आदिवासी बालक बालिका ही क्यों गायब हो रहे हैं। आपको बीच में आपने देखा होगा, हम लोगों ने पिछली बार ज्ञापन सौंपा था कलेक्टर महोदय को, और लगातार ये आरोप लगाते जो ग्रामीण इलाके हैं, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र हैं, वहाँ से नाबालिग लड़के लड़कियाँ लगातार गायब हो रहे हैं, लेकिन उस पर इनके कानों तक जू नहीं रहेंगी, कोई एक्शन कार्रवाई नहीं। आप देख लीजिए, आज तो ये बाल विकास समिति को मैं धन्यवाद देता हूँ, बिहारपुर थाने और चांदनी थाने के उन लोगों को जिन्होंने इन बच्चों को पकड़ा, इनको बचाया और वापस अपने घर में भेजे। तो कहीं ना कहीं एक तो जागरूकता की कमी है हमारे परिजनों की भी, और सिंगरौली की जो आबो हवा है ये कितनी भयावह है। यहाँ पे लोग रोजी के लिए, खाने के लिए जब तरस रहे हैं, तो फिर इस तरह की स्थिति बनती है कि निश्चित रूप से उनको अच्छा जीवन दिखता है, लोग बहका फुसला करके उनको बाहर ले जाने का काम करते हैं। ये जो समाज सेवी संस्था है और वो लोग क्या कर रहे हैं, जैसे खुद आप इसको लेकर काफ़ी चिंतित हैं और ये जग जाहिर है कि बच्चे यहाँ से गायब हो रहे हैं, किशोरियाँ यहाँ से गायब हो रही हैं, तो इस पर अब तक आपके द्वारा किस तरह का काम किया गया है? देखिए, मेरे द्वारा लगातार जिला प्रशासन के सहयोग से या बाल कल्याण समिति के सहयोग से हमारा ये प्रयास रहा है कि कम से कम यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार की व्यवस्था हो, इनको शिक्षा की व्यवस्था हो। जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाया नहीं जा सकता, उनके माँ बाप पढ़ाने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था के लिए हमने लगातार कई प्रयास किए हैं। कई बार हम लोगों ने इनके पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था किया है कि इनको कम से कम यहाँ पे उनको ट्रेनिंग के माध्यम से छोटे छोटे काम करना सिखाया जाए ताकि वो अपने घर में बैठ के अपना रोजगार कर सके। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है कि अकेले मेरे प्रयास कर लेने से इतने बड़े ज़िले में ये जो हो रहा है इसको रोक पाना असंभव है। आप इस पे लगातार लगे हुए हैं, इस तरह की मुहिम में आप अक्सर देखे जाते हैं जी। तो ये जानना चाहते हैं कि जब तक इनको लोकल जो रैकेट है जी, जब तक वो सक्रिय नहीं होगा, ये बच्चे कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं जी। तो क्या आज तक ये लोकल जो रैकेट है ये पता चल पाया कि कौन लोग यहाँ के इन्वॉल्व हैं? देखिए, अमूमन आरोपों में पकड़े गए कई बार कई लोग पकड़े गए, लेकिन वास्तविक इस रैकेट का सरगना कौन है, कौन इस तरह के कार्यक्रम संचालित कर रहा है, उनका नाम आज तक खुल नहीं पाया। लेकिन आपको लगता है कि सफेद पोश हैं जो भी पर्दे के पीछे हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो आपको ओपन कहना चाहता हूँ, कई सफ़ेद पोश इसमें शामिल हैं, कई अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल हैं, क्योंकि अगर वो अपनी पर आ जाए तो एक पत्ता नहीं हिल सकता साहब। बच्चों को निकलने की तो बात दूर छोड़ दीजिए। सफेद पोश की बात तो छोड़िए, क्या आपको लगता है कि खाकी की निष्क्रियता भी दिखाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस की तो भूमिका, मैंने आपसे कहा कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है इन मामलों में। थानों में जा करके जब परिजन उनकी शिकायत करते कि भाई मेरा बेटा 2 दिन से गायब हो गया, तो उसको इस तरह दुत्कार के भगाते जैसे उनके लिए कोई सांप काट रहा हो। कई घटनाएं इस तरह की हुई हैं, आपने देखा होगा। इसलिए इन सब पर अगर पुलिस, जिला प्रशासन दोनों अगर सक्रियता से काम करे तो मैं कहता हूं 1 सप्ताह में सारे इन अपराधों पर रोक लग जाएगी। चीजें सामने आई है, इसको लेकर आपके जो भावी कदम है वो क्या हो सकते हैं? मैं इसमें एक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने की तैयारी कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से जो आदिवासी पिछड़े हुए बाहुल क्षेत्र हैं उनके बीच में जाना, उनको ये समझाना कि आप बच्चों को अपने बाहर न जाने दें, उनको यहीं पढ़ने की व्यवस्था की जाए। हम उनसे बाकी जो डिपार्टमेंट हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं, इन सब से मिलकर के कुछ अच्छा करने का, कि उनको वहीं पुनर्वासित किया जाए, वो अपने गांव में ही पढ़ें, वहीं रोजगार सीखें, वहीं उनको रोजगार उपलब्ध हो। इस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। वो रैकेट जो इन बच्चों को बार बार वर्गला रहा है, किशोरियों को वर्गला रहा है और यहाँ से दूसरे ज़िलों में, दूसरे राज्यों में ले जा रहा है, उस रैकेट तक पहुँचने के लिए किस तरह की तैयारी की ज़रूरत है? देखिए, उसमें तो कड़ी एक के बाद एक कड़ी लगी हुई है, और ये कह पाना आज असंभव होगा कि वो तुरंत पकड़े जाएंगे। पर अगर इसमें गंभीरता से, जैसे ये बच्चे पकड़े गए हैं, इनसे लिंक निकाला जाए कि इनके साथ कौन कौन लोग शामिल थे, किस किस से मुलाकात हुई है इनकी,
तो निश्चित रूप से उनके मुखिया तक, आका तक पहुंचा जा सकता है। और ये तभी हो सकता है जब जिला प्रशासन और पुलिस पूरी सक्रियता के साथ इस पे काम करे। हर बार जो बच्चे पकड़ाते हैं कहीं ना कहीं कोई लोकल तो उनको शेल्टर रहता ही है जिसकी वजह से वो जाते हैं, तो आखिर ये इतने वर्षों का अंतर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुख्य सरगना जिसको कहा जाए वो अब तक क्यों नहीं दिखाई दिया? देखिए, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है ये मुझे लगता है कि लोकल स्तर पे नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। लेकिन उसके लिंक कहीं ना कहीं लोकल तो सिंगरौली में है, उनके कारिंदे सिंगरौली में है और वो उस तह तक पहुंचने का प्रयास हम लोग भी अपने स्तर पे करेंगे, सामाजिक स्तर पे करेंगे, और भी तरीके हैं जिनसे हम लोग उस तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे संजय नामदेव जी, और इनसे एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे। आखिर जो ये रॉकेट है, रॉकेट जो भी आपने बोला कि इन पे कार्रवाई की ज़रूरत है, जैसे अभी बिहार पूर्व में पकड़ाया है जो रॉकेट, बस भी पकड़ाया है, बस पकड़ाया ना, बसों से बच्चे ढोए जा रहे हैं, तो क्या उसमें सिंगरौली पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, उनसे पूछताछ के लिए उनको बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनको चांदनी थाने से संपर्क करना चाहिए, उस बस के मालिक को पकड़ना चाहिए जिसने अपनी बस प्रोवाइड कराई, किसने उसकी बस को बुक किया है, उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए कि जो उस बस में लोगों को हायर करके इकट्ठा किया है, उसको भी पकड़ना चाहिए। फिर उसको भी पकड़ना चाहिए कि उसके लिंक गांव में कौन कौन से हैं जिनके मार्फत वो बच्चों को इकट्ठा करता है। निश्चित रूप से अगर ये सिंगरौली पुलिस सक्रिय हो जाए तो 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर सारे जो इसके शागिर्द हैं, जो इसके कारिंदे हैं, सब पकड़े जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर एक बस आती है जिसमें 12 बच्चे जाते हैं, वो भी एक गांव के नहीं रहते हैं। 63 बच्चे टोटल 63 बच्चे हैं। 63 बच्चे टोटल 63 बच्चे हैं, जिनमें कुछ सोनभद्र के हैं, कुछ और जगह के हैं। हमारे सिंगरौली के 12 थे, सो आपके सामने दिख रहे हैं ये 12, लेकिन वो बस बच्चों से खचाखच भरी हुई थी, पूरा सीट 63 बच्चे थे उस सीट में, और वो बस 63 बच्चों को लेके जा रही थी। 1-2 आदमी कहीं गायब हो सकता है, लेकिन 63 बच्चे। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी थाने में सूचना नहीं है, किसी थाने में सूचना नहीं है, हमारे सिंगरौली पुलिस को भनक तक नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर बता दें आपको कि बॉर्डर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है अपना मध्य प्रदेश, और बॉर्डर से बच्चे जा रहे हैं दूसरी सीमा में, कोई भी पूछने वाला नहीं है। बहरहाल कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। यह जांच का विषय है। कैमरामैन प्रियेश टांडिया के साथ सुनील सोनी, धन्यवाद।